मसीहा है यहाँ, यीशु का है उसका प्यार सच्चा है, मेरा जिंदा मसीहा है यहाँ। अब उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, अब उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, मेरा जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ, मेरा जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ, मेरा जिंदा मसीहा है यहाँ। प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरता है, प्रभु आपको रूह से भरता है। आप परमेश्वर अपनी दासी को आपके बीच में सेवा कर रहा है, किसी उम्र में वो मुश्किल से इसकी हजूरी में आनंद है, वो अपने लोगों के अंग संग है, उसकी हजूरी में परमेश्वर को आनंद की भरपूरी फ्री में देता है, रूह सृष्टि में बदल दिया। उसकी हजूरी में आनंद है, अपने लोगों के अंग संग है, उसकी हजूरी में आनंद है, उसके जैसा मैंने देखा नहीं, वो ही सबका फिक्रमंद है, उसके जैसा मैंने देखा नहीं, वो ही सबका फिक्रमंद। मेरे यीशु का है प्यार महान, मेरा जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु का है प्यार। कितने कह सकते हैं मेरे यीशु का प्रेम महान है, कि सच में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई बिलीव करे, विश्वास करे, वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। आज वो प्रेम, अगापा प्रेम के लिए धन्यवाद करें, हर एक जन ताले के साथ धन्यवाद करें, उसका शुक्र करें, मिलकर गाएं मेरे साथ। मेरे यीशु का है प्यार महान, मेरा जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु का है प्यार महान, मेरा जिंदा मसीहा है यहाँ। हम उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, हम उसे छोड़ कर जाऊं मैं कहाँ, छोड़ कर जाऊं मेरा जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ, मेरा जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ, है यहाँ। इतनी सारी मिसाल बचाता है, पापों से मुक्ति दिलाता है, पापों से यीशु बचाता है, पापों से मुक्ति दिलाता है, इसके जैसा मैंने देखा नहीं, वो मुझे सबका खाता है, इसके जैसा मैंने देखा नहीं, यीशु का है, मेरे यीशु का है प्यार महान, मेरा जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु का है प्यार। हो उसे छोड़ कर जाऊं
जब हम सुनते हैं परमेश्वर से और जब बोलते हैं रिजल्ट आता हमारी लाइफ में। और आपने कल देखा खुदा ने कैसे अपना हाथ बढ़ा के उतार किया इस जगह पर। आज हमारा घमंड कौन है? हाँ, कोई मनुष्य नहीं, कोई ताकतवर मनुष्य नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं, हमारा घमंड यीशु है। हालेलुया। बाइबल कहती है ना वीर अपनी वीरता पे और ना धनी अपने धन पे घमंड करे। अगर किसी को घमंड करना है तो इस बात पे करे कि वो अपने बनाने वाले परमेश्वर को जानता और समझता है। हालेलुया, तारीफ हो परमेश्वर की। और आज परमेश्वर बाइबल में लिखा है मनुष्य को, आज मसीह लोगों को, मनुष्य की सारी सबकी बात नहीं करेंगी पर परमेश्वर के लोगों को, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मसीह में होने के बाद भी बहुत सारे दुख, बीमारियां, प्रॉब्लम्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और हम कहीं भी लगता है हमें कि हम एक हारी हुई लाइफ जी रहे हैं, जबकि यीशु ने हमें जयवंत बनाया है। आज मसीह लोगों को शैतान नहीं नाश कर सकता, पता है आपको? वो जितना मर्जी हमारे पीछे पड़े उसको पता है मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आज जो सबसे बड़ी चीज है, प्रभु ने क्या लिखा बाइबल में? अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश हो गए। मेरे लोग बोला परमेश्वर ना, सबके लिए नहीं बात करे। उसका अज्ञानता के, ज्ञान की कमी होने के कारण मेरे लोग नाश हो गए हैं। हालेलुया। वो अज्ञानता की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी तक नहीं पता? रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज चीजें। देखिए ये वचन क्या है? फोटो आ रहा है, ये गेट है, एंट्री गेट। रिकॉर्ड करना, ठीक है, अच्छे से करना है। उसके बाद इस वचन के द्वारा जो प्रकाशन हमारे जीवन में आते हैं वो हमें आजाद करते हैं, वो हमें बढ़ाते हैं, वो हमारी उन्नति करते हैं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने बोला कि हमें अपनी पहचान में बढ़ना है, हमें अपनी पहचान को जानना है। मैं मसीह में कौन हूँ? हमें लगता है कि सिर्फ यीशु मसीह के पास आ गए। आपको जब तक अपनी रियल आइडेंटिटी पता नहीं होगी, आपके अंदर से ना तो डर जाएगा ना प्रॉब्लम जाएगी। हालेलुया। अपनी असली पहचान मैं कौन हूं बाइबल में बताती आई। हम एक वचन से शुरू करते हैं आज। और प्रॉब्लम कहां पर है? उत्पत्ति 1 उसका 36 हम पढ़ेंगे। दिखाओ, फोटो दिखाओ। फिर परमेश्वर ने कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, कैमरा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। किसके स्वरूप में? फोकस अच्छा से देना ना, अपने स्वरूप पे। और आगे पढ़ेंगे भाई, फोटो तो अच्छे से खींच। और वे समुद्र की मछलियों, समुद्र की मछलियों मतलब पूरा समुद्र, हाँ, और आकाश के पक्षियों, पूरा आकाश, और घरेलू पशुओं,
और पूरी पृथ्वी और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, किसके द्वारा से लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें किसके स्वरूप में बनाया? और पूरी पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया? इसको सेट आदम को, फोटो अच्छा नहीं, मनुष्य को। इसको सेट करो, अच्छा नहीं आ रहा फोटो उनका। लेकिन आदम अपने अधिकारों को भी जानता था और अपनी जिम्मेवारियों को भी समझता था। उसको परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी दी, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में, बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो जितने भी जानवर थे परमेश्वर उसके पास लाया और उसने सारे जानवरों के नाम रखे। और वो पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या था? भैया फोटो पूरी धरती का राजा था। कौन? आदम। भैया फोटो वाला कैमरा हर चीज के ऊपर किसका अधिकार था? आदम। तार दो एक बार पूरी गैलरी का शॉट लेना, फोटो लेनी। हब्बा रिकॉर्ड हो रहा है सारा, रिकॉर्ड को वीडियो बन रहा है। परमेश्वर ने पूरी गैदरिंग हमारी जब उसे बनाया, अब जानते परमेश्वर ने इनको दोनों को इकट्ठे बनाया था। आप तार लो डिजायर, आज हम बात करें अभिलाषाओं की। ये सारी इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने आदम को दी थी। जूम कर लो। अच्छा जूम। और आदम ने हर उस परीक्षा को पास किया और उससे वो फल नहीं खाया। ठीक आ रहे हैं अब। लेकिन हब्बा ये वाली चीज मत लो, गई थी। ये वाली लो, ये फोकस वो जानती थी पर उसने वो परीक्षा से ये नहीं। ब्लर हो जाता है, समझ रहे? बैकग्राउंड ब्लर। और उसने क्या किया? आज मसीह लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ पे है उसको समझेंगे। क्यों हम सफर कर रहे हैं? पूरी गैदरिंग क्यों आज पूरा ना लाइफ में प्रॉब्लम है? वहां से लेकर वहां तक सारा अधिकार मेरा, मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया। मिनट तो जब तक फोन दो, कोई चक्कर नहीं, तार दो, वहां रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन आज हमें अपनी पहचान में बढ़ना है। ये जो चल रहे हैं ना, जितना रिकॉर्ड हो रहे हैं, पहचान गए कि मैं रिकॉर्ड कौन भी हो रहे हूँ, हैं, आपको डर लगना लाइव बंद भी हो हो रखे हैं। गारंटी है इसमें कॉपी कर आपको किसी चीज से डरोगे। आप आ जाओ। हालेलुया। जब पहचान वापस मिली तब यीशु मसीह ने क्या बोला? लूका 10:19 में उसने क्या बोला? मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, हर दुष्ट की सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूँ, किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। जब नया जन्म पाया तो फिर अधिकार वापस आया, फिर पहचान वापस आई। आज हम कौन है? पर इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो मेरे पुत्र हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? शरीर के, बाइबल में क्या लिखा है? एक वचन निकालेंगे, बोलो प्रॉब्लम है अभिलाषा। एक निकालेंगे हम रोमियो। आज मैं रोमियो की पत्री पढ़ रही थी सुबह, प्रभु बात कर रहा था। रोमियो 6। हम पढ़ेंगे इसको। रोमियो 6 उसका 9 से। थक गए क्या? क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं से जी उठकर फिर पास से पढ़ते हैं। पहले 8 का 1 पढ़ेंगे। 8 का 1। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आ जाओ नीचे, आ जाओ। अब जानते हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, उनको न्याय से गुजरना नहीं पड़ेगा।
जो आत्मा से चलते हैं, इसीलिए जो आत्मा से पैदा हुए हैं, प्रभु कहता है जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वो पाप कर ही नहीं सकता। लिखा है नहीं लिखा बताओ? तो जो आत्मा से जन्मे हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे इसे हम पास से पढ़ते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ आगे, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। समझ रहे हैं? हम कहते हैं आत्मिक है, पर सारी काम शरीरी के हमारे, तो हम परमेश्वर के बेटे हुए शत्रु हुए? बोलो क्या लिखा है? शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, बैर रखना है। इसका 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, केवल वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह परीक्षा से निकला और जयवंत हुआ, उसके बाद फिर एक पत्नी आ गई, फिर एक पत्नी, और वो कौन है? यीशु की दुल्हन कौन है आज? बोलो, कलीसिया। और आज फिर शैतान क्या कर रहा है? परीक्षा। और हमें क्या होना है? उस परीक्षा में से पास होके, जयवंत होके, अनंत काल के लिए अपने उन सिंहासनों पे जो खुदा ने रखा है बैठ जाना है। हालेलुया। हालेलुया। आज फिर वो दुल्हन खड़ी है, वही अब्बा, वही पत्नी, अंतिम आदम से परीक्षा को पास किया। जो यीशु मसीह जो पहलौटा है, आज उसके पुत्र कौन है? आप। उसकी दुल्हन कौन है? कलीसिया। और अब शैतान फिर से परीक्षा ले रहा है। देख, ऐसा कर दे, कंप्रोमाइज कर ले, ये पैसा दे दूंगा, ये गद्दी दे दूंगा, ये दे दूंगा तुझे। यीशु मसीह क्या कह रहा है? शरीर पे मन लगाना। कलीसिया की दिशा बदल दी आज गलत शिक्षाओं ने। शैतान के फिर आज कलीसिया को क्या दिखा रहा है? ये देख, बस ये बरकत, ये कार, ये गाड़ी, ये सब कुछ किसकी ओर देखना है आज हमें? यीशु की ओर। बाइबल कहती है धर्मी का वंश कभी भीख मांगता नहीं देखा गया, और आप उस धर्मी पिता की संतान हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो धर्मी का वंश भीख नहीं मांगता। याद करें, आपके पास एक पिता है, और अगर हम पढ़े मत्ती 6:33 में लिखा है कि उसके धर्म राज्य की खोज करो, ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उसने कहा तुम्हारा पिता तुम्हारी जरूरतों को जानता है। अन्य जातियों की तरह क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, केवल इसी चीज की आशा में मत रहिए। प्रभु ने कहा ये अन्य जाति चिंता करते हैं, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिर पर एक बाप है और वो तुम्हारी चिंता करता है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। हालेलुया। तुम्हारे पास एक फादर है और जो तुम्हारी चिंता करता है, और तुम उसके द्वारा पैदा हुए हो। हालेलुया। याद रखिए। लेकिन आज शैतान क्या दिखा रहा है? कॉम्प्रोमाइज। देख, ये ऐसा हो जाएगा, तेरे को सक्सेस मिल जाएगी, तू ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज माफ कर ले, तू बड़ा हो जाएगा। और वहीं पर सबसे बड़ी परीक्षा जो आज यीशु की दुल्हन की शैतान ले रहा है, संसार की चीजों को दिखा के। उसने पहले भी गिराया और वो परीक्षा में फेल हुए, और वो सारी उम्र के लिए वो गिर गया था। लेकिन याद रखिए, अब हम जान चुके हैं उसकी चालों को, अब हम जान चुके हैं सच्चाई को। अब परमेश्वर ने रिटर्न में लिख के दिया हमें सब कुछ। अब हम धोखा नहीं खाएंगे। बाइबल में लिखा है शैतान सारे संसार को भुलाने वाला है। क्या तुम्हारे पास नहीं आएगा?
आदम अब्बा के पास आ गया, यीशु के पास आ गया, तो आज यीशु की दुल्हन के पास शैतान नहीं आएगा? बोलो क्या लेके आएगा? जो यीशु के पास लेके आया, ये राज्य तुझे दे दूंगा, ये पैसा तुझे दे दूंगा, मुझे गिर के प्रणाम कर एक बार। तेरा परमेश्वर है तो ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत लोग तुम्हें ताने मारते हैं, तू तो कब से मसीह मसीह में है, क्या बना तेरा? बोलो जो मेरे पास है ना, वो तुम्हारी दुनिया की दौलत लेके भी तुम खरीद नहीं सकते। वो परमेश्वर और अनंत काल का जीवन, वो स्वर्ग की डायरी में मेरा नाम जो लिखा हुआ है। हालेलुया। अपनी पहचान अपनी बाहर की शरीर की परिस्थितियों से मत करो। आज अगर आप बीमार हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। अगर तुम्हारे जीवन में किसी चीज की घटी है तो तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। बोलो, आज हम बाहर की परिस्थितियों को देख के और यही चीजों को देखकर शैतान क्या कर रहा है? फायदा उठा रहा है। आज फिर से उसकी दुल्हन के ऊपर क्योंकि बाइबल में लिखा अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? विलासाओं के कारण। आज यीशु की दुल्हन को तैयार होना। उस हब्बा को भरमाया था, वो भी आदम की पत्नी थी, और ये भी अंतिम आदम की पत्नी है कलीसिया, जिसको लेने उसका दूल्हा आ रहा है सदा के लिए। हालेलुया। ध्यान रखिए, शैतान किधर को लेके जा रहा है? अपना फोकस, इसलिए यीशु ने कहा विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहो, अपना ध्यान फल की ओर, अभिलाषा की ओर नहीं। इसी में लिखा है तू अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न ना कर। 13 रोमियो 13 उसका 13 और 14 पढ़ेंगे। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। आज भी शैतान धन लेके आता है, चोरी का, रिश्वत का, पाप का, झूठ का। आज भी शैतान दुनिया की हर अभिलाषाएं आपके सामने लेके आता है ताकि वो आपको गिरा दे। और उसके बाद जब तुम उसका कहना मानते हो, फिर उसके गुलाम, फिर वो तुम्हारी लाइफ में रोज बीमारी भी लेके आएगा, सब कुछ लेके आएगा। इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। फिर हम परमेश्वर को कहते हैं अरे प्रभु ने क्या किया, मैं तो इतने साल से मसीह में हूं। दरवाजा किसने खोला था? अब्बा ने। कितना समझ रहे हैं आज? और ये अंतिम समय में है हम। याद रखिए, किसी चीज की शुरुआत होती है, अंत होती है, अब अंतिम समय में है। कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है। ध्यान दो अपने ऊपर, क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरी आंखें संसार की उस फल की ओर लगी है या मसीह की ओर लगी है, अपने जीवित परमेश्वर की ओर लगी है? आज मेरी आंखें कहां लगी हैं? हालेलुया। आज हमें ध्यान देना है। इसलिए अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। यीशु आदम गिर गया उस परीक्षा में, लेकिन अंतिम आदम ने उस परीक्षा को पास किया। और उसके बाद आज हम जो आत्मा के पैदा हुए हैं, हमें भी उस परीक्षा को पास करके परमेश्वर के दाहिने उसके साथ स्वर्ग में छाना है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए, यूहन्ना 14 में, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। तुम भी कौन? जो मेरी तरह परीक्षाओं को पास करके आएंगे और जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलेंगे, वो मेरे पुत्र हैं और वो उसके साथ रहेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। वहाँ पे कोई कैथोलिक, मैथोलिस्ट, बैप्टिस्ट, अगर हम सोचे कि भाई यहाँ पे मैं तो इस चर्च का सदस्य हूँ तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तो सोच लो बाइबल में लिखा है
जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो परीक्षाओं से पास करके शरीर चीजों पे ध्यान नहीं लगाते, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। जब एयरपोर्ट पे एक मशीन लगी होती है, हाँ, जब चेकिंग होती है उससे, और कुछ भी जेब में नेल कटर है, कैंची है या कुछ भी है, तो वो मशीन टी 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 बोलने लग जाती है। और मुझे याद है जब हम पिछले दिनों दुबई गई, हम वापसी में आ रहे थे, मैं कुछ भी नहीं, फोन में नहीं, ऐसे खुले हाथ थे मेरे, और मैं जैसे ही निकली तो उसमें से आवाज आ रही टी 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 टी। हम कह रहे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये क्यों बोल रही है? फिर मैंने कहा भाई देखो कुछ तो है नहीं है, खाली तो हाथ है। तो उन्होंने चेक किया तो ऊपर एक पिन लगी हुई थी। बोले जी इस पिन को निकालना पड़ेगा, बोले फिर आपकी एंट्री होगी। मैंने उस पिन को निकाला और उसके बाद वो मशीन शांत रही। तो आप सोचो, अगर दुनिया की सुरक्षा इतनी टाइट है कि आप दूसरी जगह पे फ्लाइट में नहीं बैठ सकते बिना चेकिंग के, तो आपको क्या लगता है स्वर्ग में ऐसे ही चले जाओगे? हाँ, ऐसे ही चले जाएंगे क्या? जिस इंसान को प्रभु ने बनाया उस इंसान की है मशीन ये। वो परमेश्वर की आंखें, बाइबल कहती है यीशु की आंखें आग ज्वाला है, वो ज्वाला अंदर बाहर सब कुछ देख लेती है। हालेलुया। तो छुप नहीं सकते उससे। तो याद रखिए किसके अनुसार चलना है, शरीर के या आत्मा के? यीशु ने कहा जो आत्मा के अनुसार चलेंगे केवल वो ही मेरे पुत्र हैं। सिर्फ मसीह प्रभु प्रभु कहने से कुछ नहीं होने वाला। खराई का जीवन, पवित्रताई का जीवन, ठंडे हो गए। कहते हैं हम प्रभु के हर तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एक एक चीज का प्रभु, एक एक चीज का लेखा लेना यहीं पे ले लेता। वो तो जब जाए वो तो एंट्री नहीं है, कहीं पे मिल जाते हैं तो बहुत सारे। कैमरा ले ठीक है, मैं पीछे। प्रभु के पुत्र हैं तो फिर ताड़ना भी करेगा। ताड़ना तुम्हारे पैरों के नीचे हो। हालेलुया। और आज परमेश्वर एक ही चीज, प्रभु ने क्या बोला? पवित्र आत्मा की छाप जिसके ऊपर होगी, पवित्र आत्मा की छाप क्या हमारे ऊपर है? 2-3 किलोमीटर लग रहा है। हालेलुया। था भाई, हर चीज में, लेन देन में पवित्र बनो, शरीर में, आत्मा में, मन में, कान में, सुनने में, हर चीज में पवित्र बनो। हालेलुया। पहले पुत्र बनो। साल्वेशन सबके लिए, सेवा सबके लिए नहीं है, याद कर लेना। सेवा की कंडीशनें हैं कुछ। सेवा करना, लोगों को लगता है कि जब सेवा करेंगे शायद तब परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनेंगे। प्रभु ने कहा जो अपने शरीर की सारी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दे, तू यही तेरी आत्मिक सेवा है। पहले ये सेवा करो। पौलुस एक जगह बड़ी अच्छी बात लिखता है, बोलता है शारीरिक बातों को छोड़ के तो आत्मिक बने। हाँ? पहले शरीर में ही तो जीते थे, पाप कर रहे, झूठ बोल रहे, सब कुछ वही तो नरक की जिंदगी जी रहे। अनंत काल का चक्कर है, ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये अनंत काल के जीवन की बात है। थोड़ी सी चीजों के कारण, थोड़े से धन की थोड़ी सी अभिलाषाओं के कारण अपने अनंत काल का नरक में मत चले जाना। गलत गेम मत खेलो लाइफ में, अपनी जिंदगी से गेम मत खेलो। तौबा करो। आप कोई भी क्यों नहीं, आप पास्टर के बच्चे हो, आप पास्टर भी हो, आप कोई भी क्यों नहीं हो, अपने आपको धर्मी देखना तो इसमें से देखो। चल रहा हूं क्या इस पे? तौबा करो आज। वो सदा मेरी सुनता है, वो सदा सुनता है, उसके दूत सुनते हैं। यहोवा तुम्हारी सुनता है, प्रभु तू सदा मेरी सुनता है।